अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबकी लाइफ में आसानियाँ और बरकत अता फरमाए, आमीन। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का खूबसूरत सा टाइम, जब इंसान अपने सारे दिन का मुआजना करता है, गुजरे हुए दिन का, आने वाले दिन की भी प्लानिंग करता है। हम कल तो ये ना कर सके, लेकिन आने वाले दिन को कल से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे, ज़्यादा यूज़फुल बनाएंगे। सबसे पहले बिस्तर से उठते ही अल्लाह ताला की ढेरों करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि अपने बिस्तर से खुद उठे, अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। और बस इसके बाद वही ज़िंदगी की रूटीन शुरू हो जाती है। ये सारे दिन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हम अल्लाह ताला के साथ अपना गुजारते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत कोशिश करते हैं कि दिन में भी नमाज तो हर पढ़ते ही हैं, नमाज के साथ साथ तिलावत की एक रूटीन बने, लेकिन रमज़ान के अलावा पता नहीं क्या है, ये बन ही नहीं पाती है। और यहाँ पे उठ के मैं जो है ना कमरे को थोड़ा बहुत सेट करती हूँ। कोई भी चीज़ें बिखरी होती हैं ना, तो मैं फ़ौरन से वो सेट कर देती हूँ। इस तरह ये है कि आते जाते हुए ना फिर देख के ना वो इरिटेशन नहीं होती है। तो बच्चे यहाँ पे रात को आजकल बैठ के पढ़ते हैं, तो इसको ना मैं थोड़ा-थोड़ा सा बस ना सेट कर दूँगी। सफाई चाहे ना करें, लेकिन चीज़ें अपनी जगह पे सेट हों तो फिर भी घर ना काफ़ी प्रेज़ेंटेबल लगता है। तो यहाँ मैं बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें उठाई हैं, और बच्चे रात को बैग इसी तरह ही फेंक देते हैं। ये बैग भी अपनी जगह समेट के मैं रखूँगी। तो बस ये है कि हर स्कूल गोइंग मदर जो है, उनकी बस ये दौड़ लग जाती है इस वक़्त। स्कूल गोइंग बच्चों की मदर होगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों की मदर, से सबकी इसी तरह ही ना दिन का आगाज़ होता है, दिन इसी तरह स्टार्ट होता है। आजकल सुबह का टाइम ऐसा कोई शार्ट हो गया है कि ना तो वॉक के लिए जा सकते हैं और ना ही तिलावत ज़्यादा हो सकती है। हालाँकि मैं रात में हर चीज़ रेडी करके ही सोती हूँ। वो टाइम काफ़ी जो है ना शार्ट हो गया है। स्कूल में अभी तक समर टाइमिंग ही है, विंटर टाइमिंग अभी तक जो है स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुई है, जिससे हम हाउसवाइफ को तो खूब भागना पड़ता है। यहाँ नमाज और तिलावत के बाद मैं किचन में आ गई थी। बच्चे आज कह रहे थे कि हमने ब्रेकफास्ट करना है, चिकन पराठा खाना है। मूसा कह रहा था, उसकी फरमाइश थी। चिकन जो कि मैंने रेडी करके रखा होता है चिकन टिक्का, तो वही मैं निकाल के ले आई थी, तो उसी मैंने पराठा बना दिया इसे। बच्चे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा इसी वजह से करते हैं कि मैं उनको ना स्कूल जाने से 1 डेढ़ घंटा पहले उठा देती हूँ। बच्चे कभी भी बिस्तर से उठते ही ना बच्चे क्या, हम भी बिस्तर से उठते ही कभी हमारा दिल नहीं करता कि हम भी कुछ भी खाएँ। तो इसका बस सॉल्यूशन यही है कि बच्चों को स्कूल जाने से 1 डेढ़ घंटा पहले अगर हम उठाएँगे, रात को जल्दी सोएँगे, एक रूटीन होगी, जल्दी सोने की, फिर सुबह जल्दी उठेंगे और फिर जो है तो ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ मैं अपने लिए आमलेट बना रही हूँ। तो बस बच्चों को दिया है, पराठा वग़ैरह दिया है, अपने लिए मैंने आमलेट बना लिया था, और सीज़र के लिए मैं बस सिंपल एग ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ जनाब बच्चे चले गए थे स्कूल, और यहाँ मैं और हिज़र ही रह गए थे। मैंने और हिज़र ने मिलके पहले ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद ये किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। घर में सबसे पहले जो है ना मैं किचन को साफ़ करती हूँ। पता नहीं क्या बात है, जब तक किचन की साफ़ सफाई ना कर लूँ, दूसरे सफाइयाँ करने का मुझे मज़ा ही नहीं आता है। सम टाइम होता है कोई आ रहा हो, कोई जल्दी हो, तो जल्दी से घर को पहले मैं मेंटेन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि किचन को अगर साफ़ सुथरा करके बाहर निकले ना, तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है। बंदा ने बड़े मज़े से जो है बाकी घर के काम करता है। तो यहाँ मैं अगेन किचन में आ गई थी, घर की साफ़ सफाई करके, सारा मेंटेन करके, घर को झाड़ू वगैरह ही देना होता है। तो फिर बस मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ। तो आज दाल और चिकन बनाने का मेरा इरादा था। चिकन पहले मैं सोच रही थी हाल ही बना लूँ, लेकिन फिर सोचा कि दिन के टाइम ना दाल खाने का मज़ा आता है वैसे। तो फिर मैंने मूँग की दाल जो है ना वो इसमें ऐड कर दी थी। वो ख़ैर मैं शूट नहीं कर सकी हूँ, पता नहीं मुझे याद नहीं रहा है, या फिर कैमरा मैंने ऑन किया है तो मेरे ज़हन में नहीं रहा, मैंने वो शूट नहीं किया है। यहाँ मैं चिकन जो है तो अच्छी तरह से भून के, तो दिन को खाने का मुझे बड़ी जल्दी होती है। ये होता है कि बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि घर के काम करते-करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जिसकी वज़ह से ना मैं हमेशा जो है ना लेट हो जाती हूँ।
यहाँ मैं थोड़ा सा कौरमा मसाला भी डाल देती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, वैसे थोड़े से खुशबू और टेस्ट के लिए ना थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ मूंग की दाल और चिकन को मैंने जो है ना सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद किया था और माशाल्लाह इतनी अच्छे से ये बन गई थी और बड़ी क्विक जो है ना रेडी हो गई थी। तो दोनों का टाइमिंग जो है ना मूंग की दाल का और उसका चिकन का एक ही टाइमिंग है और बहुत अच्छे से बन गई थी। यहाँ सब ने खाना वगैरह खाया है, बैठे दिन को खाना वगैरह खा रहे थे, बल्कि ये फिनिश ही हो गया था इस वक्त। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं शादी की कुछ शॉपिंग शेयर करूँगी। जैसे कि शादियों का सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, शादियाँ शादियाँ शादियाँ। तो ये बच्चों के मैं मेहंदी के सूट बनाए थे, ये मैं अपना सूट लेके आई थी। ये इस पे मैं टसल्स वगैरह बीड्स वगैरह खुद ही लगाए हैं बल्कि। तो मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, लेकिन ये फैंसी सूट ना ये फिर टाइम कम था, फिर इसलिए मैंने ये स्टिच करवाए थे। तो ये बाकी मैंने खुद ही ऊपर इसकी डिटेलिंग कर ली थी। तो ये सब कुछ दुपट्टे पे भी लेस वगैरह ये सारा कुछ मैंने ना खुद लगाया था। जब लेके आई थी तो अब इतना दिल को नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है आ तो गया है, क्योंकि इस बार शॉपिंग करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था और मुझे बहुत जो है ना टेंशन थी। मैं कह रही थी मैं किस तरह अकेले जाके करूँगी। बड़ी हिम्मत करके मैं गई हूँ। अरूज का ये लहंगा रेडी है था, तो इसके ऊपर ये जो शर्ट है ये इसको पूरी नहीं थी आई, बाद में मैंने शर्ट चेंज कर दी थी इसकी। तो बच्चों के मेहंदी के सूट मैंने अब बनाए थे और मेरा भी जो है ना पहले का बना हुआ था। तो इसलिए इस जगह मैं बता रही थी कि इस बार मुझे ना शॉपिंग करने का मुझे वैसे तो बहुत शौक है, लेकिन अकेले जो है ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और बच्चों को बाज़ार लेके जाना इतना कोई मुश्किल मुझे काम लगता है। तो लेकिन मजबूरी थी, इस बार साथ में कोई नहीं था, अकेली थी, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। ये मूसा का है और हिजर का ड्रेस। मौसम चूँकि चेंज हो गया ना, तो फिर कपड़े लेना ज़रूरी थे, अंदर से भी कोई समझ नहीं थी आ रही। ये रूश अपनी पसंद का लहंगा लेके आई है, माशाल्लाह बहुत प्यारा, और सूट भी इसे बहुत किया था। तो अच्छा लहंगा था, लेकिन महंगाई चूँकि इतनी हो गई है कि एक सूट लेते ही बंदे को पता चल जाता है कि वाक़ई कुछ लिया है। तो यहाँ ये बच्चों के शूज़ हैं, अरूश के और मूसा के। हिज़र के मैंने नहीं थे लिए। लिए क्या, उसे बाज़ार लेके जाना बहुत मुश्किल है, और जूते इस तरह जो है ना बच्चों के साइज़ के मुताबिक आते भी नहीं हैं। तो ये मैंने क्रॉस स्टिच का लीलन का लिया था। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो अगर अंदर से निकालें तो आप यकीन करें लगता है कि कोई कपड़ा अंदर से निकला ही नहीं है ही नहीं है अंदर। तो ये मैंने लिया था, साथ में इसके मैचिंग के मैंने शूज़ ले लिए थे। तो ये मैं स्टिच करूँगी इंशाल्लाह, तो आपके साथ ज़रूर इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। मेरे जहन में है, मैं खुद से स्टिच करूँगी, तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊँगी। रात है, ये थी मेरी शॉपिंग। तो ये रात में मैंने चने ज़ीरा राइस और साथ में ब्लैक चने का सालन बनाया था। तो मुझे सालन ब्लैक चने का बहुत पसंद है, वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। और बच्चे यहाँ बैठ के सब खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। मैंने ना टोकती रहती हूँ कि आप लोग ना ध्यान से खाना खाया करें। तो मूसा को चावल इतने पसंद नहीं है, तो बस वो ना आस्ता आस्ता लगा हुआ है।